किसी लड़की की शादी होती है तो वह ये सोचती है कि उसका परिवार सही से चले, सभी लोग अच्छे से रहें। झांसी ज़िले की रहने वाली कुसुम एक साधारण परिवार से होती है और उसका परिवार बहुत अच्छे से रहता है। उसके माता पिता गरीब तो होते हैं, लेकिन वह अपनी लड़की को शिक्षा और दीक्षा सही से देते हैं। दरअसल झांसी ज़िले के एक गांव के रहने वाली कुसुम जब इंटर पास करती है तो वह फर्स्ट क्लास डिवीज़न से पास करती है। उसके बाद उसके माता पिता सोचते हैं कि लड़की अब जवान हो गई है, इसकी शादी कर दी जाए। तब वह एक पड़ोस के गांव के रहने वाले प्रमोद के साथ उसकी शादी कर देते हैं। प्रमोद अपने जीवन में मजदूरी कर कर जीवन गुजार रहा था। आए दिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर और रुपए का दबाव बनता है, जिस कारण प्रमोद लालच में आ जाता है और वह शराब का धंधेबाजी करने लगता है, कच्ची शराब बेचने लगता है, जिससे कि आए दिन गांव के लोग उसकी शिकायत करते हैं। तो जब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद वह पूछताछ करती है कि प्रमोद किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कैसे रह रहा है। इसकी जांच हल्का इंचार्ज करता है। हल्का इंचार्ज करने के बाद उसे प्रमोद को जेल ले जाता है। प्रमोद एक गरीब परिवार से होता है। उसके माता पिता के लिए अब कोई सहारा नहीं होता है। उसे संगीन धाराओं में जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद कुसुम, जो उसकी पत्नी होती है, वो देखती है कि अब मैं परिवार में किस हिसाब से रहूं। लेकिन जब वह एक दिन अपने, आजकल मोबाइल का ज़माना है, अपने मोबाइल पर देख रही थी तो महान महान औरतें होती हैं, उनकी हिस्ट्री देख रही थी। तभी उसने मीराबाई चानू, जो कि एक ओलंपिक पदक विजेता है, उसकी हिस्ट्री सुनी। हिस्ट्री सुनने के बाद उसे मन में ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कार्य करूं, जिससे कि आगे अपना नाम, माता पिता का नाम रोशन हो। और उसके मन में एक ऐसा भाव जागृत हुआ कि उसने ठान लिया कि वह अब यूपीएससी की तैयारी करेगी। इसके लिए वह झांसी से इलाहाबाद आती है। इलाहाबाद वह कुछ दिन कोचिंग करती है। कोचिंग करने के बाद पहले प्रयास में वह सफल नहीं होती है। फिर वह कोचिंग के साथ साथ रोज़गार के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है, जिससे कि बच्चे कोचिंग आते हैं, उसका खर्चा निकल जाता है और वह लगातार प्रयास करती है। प्रयास करने के बाद वह चौथे बार में वह यूपीएससी का पास हो जाती है। उसके बाद जब वह इंटरव्यू में जाती है तो इंटरव्यू में उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब वह गरीब और मध्यम वर्ग की होती है तो उनके साथ भगवान का भी साथ होता है। कुसुम यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जब इंटरव्यू पास कर लेती है, उसके बाद वह झांसी के ही ज़िले में उसे पहली पोस्टिंग मिलती है। पोस्टिंग मिलती है तो वह एसडीएम बनकर आती है एक तहसील में। और वहीं उसके जब जैसी वो आती है, उसके ससुर 1 साल बाद, 2 साल बाद, नहीं 3 साल बाद, नहीं 4 साल बाद अपने बेटे को भी जमानत पर छुड़ा लाते हैं। तब वह देखते हैं कि अब उनका बेटा, जो पिछले कार्य करता था, शराब की कार्य करता था, वो अब उसने सारे कार्य बंद कर दिए। लेकिन जब कुसुम एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है, वह उसी तहसील में आती है जिस तहसील में उसका गांव पड़ता है। तब वह आती है तो वह देखती है कि जब ऐसे ही उसे लाल बत्ती की एक गाड़ी मिलती है। मिलने के बाद वह उस गाड़ी से जब नीचे उतरती है तो वह देखती है कि एक टेम्पू वाला वहाँ खड़ा होता है। वो टेम्पू वाला और कोई नहीं होता है, वह कुसुम का दूल्हा प्रमोद होता है। अब प्रमोद, अब वह ड्राइवरी का कार्य करता है। उसने एक टेम्पू ले लिया है और टेम्पू से डेली सवारियों को किराया वसूलता है और मेहनत मजदूरी से करता है। ये सारा देखकर कुसुम के मन में भाव जागृत हो जाते हैं कि काश
प्रमोद के साथ ऐसा ना होता तो मैं भी यहीं पर ही प्रमोद के घर चूल्हा चौका करती। लेकिन जब कुसुम उतरती है, अपने पति को देखती है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहती है। सामने से प्रमोद भी देखता है उसे, लेकिन वो सोच लेता है ये मेरी पत्नी है। लेकिन क्या था, बीच में उसके माता पिता ने घर आना छोड़ दिया था। कुछ प्रमोद तो यही सोच रहा था कि अब उसे पत्नी दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन कुसुम जब जैसी आती है, पोस्टिंग होती है, अपने कार्यालय में जाती है, वहाँ सभी गणमान्य लोग, बाबू, नेतागण आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद सभी लोग उन्हें अपना परिचय बताते हैं। उसके बाद कुसुम भी अपने ऑफिस से अपने आवास चली जाती है। फिर कुसुम के मन में भाव आता है कि काश अब हमारा परिवार भी एक हो जाए, और वह चाहती थी कि उसका परिवार अब रहे। लेकिन उसके मन में ये विचार नहीं आया, क्योंकि जब एक व्यक्ति एसडीएम की पोस्ट पर होता है तो उसे यही चाहत होती है कि मुझसे रिश्तेदार मेरे समान के हों। लेकिन वह एक अच्छी लिखी पढ़ी लड़की होने के नाते वह प्रमोद के घर जाती है और देखती है कि क्या स्थिति है, और पूरी जानकारी लेती है कि अब प्रमोद क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसके लिए पूरी जानकारी लेती है और प्रमोद के गांव पहुंचती है। लेकिन गांव वाले और आसपास के लोगों ने उन्हें यही बताते हैं कि प्रमोद ने पिछला सारा रिकॉर्ड अब समाप्त कर दिया है। वह अब नई पोस्टें जीना चाहता है और अपने जीवन में एक मजदूरी कर कर अपने माता पिता का पेट पाल रहा है। तभी भी कुसुम भी जाती है वह उसके पास प्रमोद के, और कहती है कि अगर आप ये कार्य नहीं करते तो मैं एसडीएम नहीं बनती। मैं आप ही के खातिर एसडीएम बनी हूँ। मैं इसलिए अब आपको अपनाना चाहती हूँ और मैं आपसे दोबारा आपके साथ रहना चाहती हूँ। ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग और उनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं, और कुसुम जो एसडीएम की पद पर होती है उसे सब लोग सलाम करते हैं। और ये कहानी एक मोटिवेशन कहानी होती है, जो कि हमारे आपके सबके लिए प्रेरणादायक होती है। क्योंकि सभी लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि अब लड़की की शादी हो गई तो हम उसे ना पढ़ाएं। उसका जो करने का भाव है उसे करने दें, उसे जो उसके मन में आ रहा है वो करना नहीं है। और इससे कि कुसुम अब एक सामान्य जीवन जी रही है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है, अब परिवार भी जो बिछड़ गया था वो मिल गया है।